हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, ये हम उनके छत्तीसगढ़ के जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के वन्य जीव अभ्यारण्य से हम क्वेश्चन कर रहे थे। तो हम स्टार्ट किए, हमारा तीसरा चौथा पार्ट है। अगर बाकी के जो पार्ट डल चुका है उसको नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन को स्टार्ट करेंगे हम, जो आपके सभी एग्जाम पे छत्तीसगढ़ में आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से मैं उन्हीं को क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। आपके आने वाले बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, अब 38 तक हम क्वेश्चन पहुँचे, 37 38 यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो अचानक जो कमार वन्य जीव अभ्यारण्य को कब बायोस्फीयर रिजर्व उसको घोषित किया गया था? तो वर्ष 2002 में वर्ष 2003 में, या आपका वर्ष 2004 में, या 2005 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 2005 में। आपका जो अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य है इसको बायोस्फीयर रिजर्व इसको घोषित किया था वर्ष 2005 में। जो आपका जो अचानकमार जो वन्य जीव अभ्यारण्य है इसको बायोस्फीयर रिजर्व 2005 में घोषित किया है। और आपका जो अचानकमार जो कि इसको स्थापना 1975 में किया गया है। लगभग इसको जो आपके 500 लगभग 500-550 वर्ग किलोमीटर में इसका फैला हुआ है। और कौन से आपके ज़िले में है? तो आपके मुंगेली जिला में स्थित है। तो याद रखिए, अचानकमार मुंगेली में स्थित है। याद रखिए 1975 में इस अभ्यारण्य जो कि तैयार किया गया था। इसमें जिसमें बहुत सारे जीव जंतु इसमें पाए जाते हैं, जिसमें बाघों की जो संख्या इसमें सर्वाधिक पाई जाती है। तो याद रखिएगा, जिसमें आपके कुत्ते, आपके जंगली कुत्ते, तेंदुआ, बाघ वगैरह, इसमें बहुत सारे भालू वगैरह इसमें जिसमें जंतु पाए जाते हैं। तो इसका 2005 में इसको अचानक जो कमारवा ने जो अभ्यारण्य है इसको बायोस्फीयर 2005 में घोषित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के लेमरू क्षेत्र को प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए मान्यता दी गई। यह जो क्षेत्र है राज्य के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कोरिया, सरगुजा, कोरबा, जसपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोरबा। तो याद रखिए, छत्तीसगढ़ के जो आपका लेमरू क्षेत्र है इसको हाथियों के लिए एलिफेंट प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। आपके कौन से जिले, राज्य के कौन से जिले में स्थित है? तो आपके कोरबा जिले में स्थित है। इसको एलिफेंट प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। याद रखिए, लेमरू क्षेत्र कहाँ है? तो आपके कोरबा जिले में स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोरबा जिले में स्थित है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य किस वर्ष इसको अभ्यारण्य में घोषित किया गया था? तो वर्ष 1960 में, 1975 में, 1980 में, या डी है वर्ष 1981 में। तो इसमें मैंने इसको अभी डिस्कस किया हूँ। तो वर्ष 1975 में आपका जो अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य हो, इस वर्ष इसको अभ्यारण्य घोषित किया था 1975 में। याद रखिए, लगभग 552 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, आपके मुंगेली जिले में स्थित है। इसको टाइगर जो आपके प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको बायोस्फीयर, जो कि यहाँ देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको 2005 में स्थापित किया, मैंने अभी बताया वर्तमान में। तो इसके बाद इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसको अभ्यारण्य घोषित किया था 1975 में। याद रखिएगा। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। अचानकमार जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसमें जो लुप्त प्राय माउस डियर को देखा गया था, तो कौन से साल में देखा गया है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 2008 में। जो आपका जो माउस डियर है इसको आपके जो वन्य जीव अभ्यारण्य है अचानकमार, इसमें देखा गया था, जो कि विलुप्ति के कगार में है। तो इस माउस डियर को देखा गया था अप्रैल 2008 में। तो याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ आप देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के किन अभ्यारण्य को यहाँ पे प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए मान्यता दी गई है? तो अचानकमार और सिमरसोद, बादलखोल और तमोर पिंगला, या आपका सीता नदी, पामेड़ को, या डी है भोरमदेव और भैरमगढ़ को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बादलखोल। और जो तिमोर जो पिंगला है ये भारत सरकार के द्वारा केंद्र की तरफ से इसको, ये छत्तीसगढ़ की बादलखोल और जो तिमोर पिंगला है इस अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए मान्यता दी गई। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो इसको भारत सरकार के द्वारा इसको प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए इसका मान्यता दी गई है, आपका बादलखोल और तिमोर पिंगला को। तो याद रखिए, इसका बी ऑप्शन। और इसमें जो आपका जो तिमोर पिंगला है आपके जो बायोस्फीयर आपका जो अभ्यारण्य है आपके कौन से जिले में स्थित है? तो आपके सूरजपुर में जिले में स्थित है। याद रखिएगा। अगला अगला क्वेश्चन है। राज्य में कौन सी प्रजातियां है संकटग्रस्त की श्रेणी में रखी गई है? तो बाघ, वन भैंसा, काला हिरण, या डी है ये सभी। तो ये आपके जो बाघ, वन भैंसा, जो काला हिरण, इसको जो वन्य जीव है इसको प्रजाति जो है ये तीनों आपके संकटग्रस्त श्रेणी में इसको रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा था? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, सी है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, डी है उपरोक्त में से सही नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ जो राष्ट्रीय उद्यान है पूर्व में से संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा था, क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में सोन कुत्ते मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो बारनवापारा में, सीता नदी, उदंती या पामेड़ में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन उदंती जो वन्यजीव अभ्यारण्य में, इसमें सोन कुत्ते मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो सोन कुत्ते के लिए बहुत ही जो फेमस है आपका उदंती अभ्यारण्य, याद रखिएगा। तो इस अभ्यारण्य में सोन कुत्ते मुख्य रूप से इसमें पाए जाते हैं। ये आपका जो उदंती जो वन्य अभ्यारण्य है किस जिले में पाया जाता है? तो आपके गरियाबंद जिले में स्थित है, याद रखिएगा। इसकी जो स्थापना है 1983 में इस जो वन्यजीव अभ्यारण्य को, जो कि इसका स्थापना गया है, और लगभग 232 वर्ग किलोमीटर में ये आपके फैला हुआ है। तो याद रखिएगा 232 वर्ग किलोमीटर जो कि फैला है। इसकी जो स्थापना है 1983 में इसकी स्थापना किया गया है। वर्तमान में आपके गरियाबंद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पामेड़ के अतिरिक्त कौन से किस वन्यजीव अभ्यारण्य में वन भैंसों को संरक्षण दिया गया है? तो आपका भैरमगढ़, भोरमगढ़ या तिमोर पिंगला या डी है आपका बादलखोल। तो पामेड़ के साथ साथ आपका जो भैरमगढ़ जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, यहाँ पर इन दोनों में यहाँ पे वन भैंसों को संरक्षण दिया गया है। तो इसकी जो स्थापना है भैरमगढ़ जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको 1983 में इसको स्थापना किया गया है। आपके भैरमगढ़ जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये आपके बीजापुर जिले में स्थित है। लगभग इसका कुल क्षेत्रफल 138 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो याद रखिए भैरमगढ़ आपका जो अभ्यारण्य है बीजापुर जिले में स्थित है, और इसको 1983 में सरकार द्वारा इसको जंगली भैंसों के जो 3 जो इसमें समूहों के संरक्षण की स्थापना इसमें किया गया है। तो याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन भैरमगढ़ सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में गौर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो बारनवापारा, पामेड़, भैरमगढ़, उदंती। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बारनवापारा। तो इस जो अभ्यारण्य में यहाँ पे जो गौर जो पक्षी होता है इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बारनवापारा जो आपके बलौदाबाजार जिले में स्थित है। इसकी स्थापना जो कि 1976 में इसकी स्थापना किया है बारनवापारा अभ्यारण्य का। तो याद रखिएगा लगभग जो इसका क्षेत्रफल 245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आपके इसमें जो कि गौर जो सर्वाधिक मात्रा में बारनवापारा में पाया जाता है। तो याद रखिए इसमें अलग से इसमें भालू, फ्लाइंग गिलहरी, गीदड़ और यहाँ पे बहुत सारे तेंदुए, हिरण वगैरह इसमें पाया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तुरतुरिया नामक जो ऐतिहासिक स्थल किस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है? तो बादलखोल, बारनवापारा, तिमोर पिंगला, डी है आपका सेमरसोत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बारनवापारा अभ्यारण्य, याद रखिएगा। तो आपका जो तुरतुरिया नामक जो जगह है इसको सुने होंगे, बहुत ही फेमस है, एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो तुरतुरिया जो नामक ऐतिहासिक स्थल है आपके बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो भोरमदेव, इंद्रावती, कांगेर घाटी या गुरु घासीदास। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भोरमदेव। यह आपके एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, बाकी जो है आपके राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, देवधारा नामक जो जलप्रपात किस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है? तो बारनवापारा, सीता नदी, बादलखोल, अचानकमार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बारनवापारा। याद रखिए जो देवधारा जो नामक जो जलप्रपात है आपके बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बारनवापारा आपके बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत आता है। याद रखिए लगभग इसकी स्थापना 1976 में किया गया है और 245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो गोंड तथा उड़िया जनजातियों का निवासी स्थान है? तो सीता नदी, उदंती, बादलखोल, बारनवापारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बारनवापारा। तो इस वन्यजीव अभ्यारण्य में जो जनजाति होते हैं गोंड जनजाति और आपका जो उड़िया जनजातियों का निवासी स्थान में यहाँ पे माना जाता है बारनवापारा में। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांगेर घाटी में कांगेर नदी के किस स्थान पर मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल है? तो भैंसाधरा में, आरी डोंगरी में, अंतागढ़ में या गीदम में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भैंसाधर है। याद रखें तो कांकेर घाटी में आपको जो कांगेर नदी में इस स्थान पर मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल यहाँ पे पाया जाता है इस प्राकृतिक जगह में। तो भैंसाधर है, याद रखिएगा। तो इस नदी में आपका
तो यहाँ पे कांगेर घाटी के कांगेर नदी में आपके जो स्थान पर जो कि मगरमच्छ भैंसा दर्रा में पाए जाते हैं, जो कि एक प्राकृतिक शरण स्थल है, बहुत फेमस है। जाइएगा कभी घूम के आइएगा, बढ़िया जगह बोलते हैं। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नहीं है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, याद रखिएगा। कान्हा कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नहीं। तो आपका जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है कौन से जिले में स्थित है, कौन से स्टेट में स्थित है? तो आपके यहाँ पे मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिए। इसकी स्थापना 1955 में जो कि इसका किया गया था। तो इसमें से यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नहीं है पूछा गया है, तो कान्हा किसी राष्ट्रीय उद्यान आपके एमपी में है, बाकी बाकी जो है आपके हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। सोंढूर नामक जो जलाशय है किस वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है? तो सीता नदी, अचानकमार, उदंती, बारनौपारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सीता। तो सोंढूर नामक जो जलाशय है आपके किस वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है? तो आपके सीता नदी वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है, याद। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। सोंढूर नामक जो जलाशय आपके सीता नदी वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है। सीता नदी आपके धमतरी जिले में स्थित है। इसकी जो स्थापना 1974 में किया गया है। लगभग 556 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ छत्तीसगढ़ का प्रथम अभयारण्य इसको कहा जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। 1974 में इसको स्थापना किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है? तो अचानकमार वन्यजीव अभयारण्य में, गोमर्दा में, उदंती में, या आपका डी है सेमरसोत में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उदंती जो वन्य जो अभयारण्य में यहाँ पे खास करके आपका जो उड़न गिलहरी है आपकी इस अभयारण्य में पाया जाता है। तो उदंती जो अभयारण्य है कौन से जिले में स्थित है वर्तमान में? तो आपके गरियाबंद जिले में स्थित है, याद रखिए। इसकी जो स्थापना है 1983 में इसकी स्थापना किया गया है। लगभग 232 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। इसको 2009 में टाइगर रिजर्व में इसको शामिल किया गया, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो कि उड़न गिलहरी मुख्य रूप से यहाँ पाई जाती है। तो क्वेश्चन आ सकता है उड़न गिलहरी जो आपके कौन से अभयारण्य में पाया जाता है? तो याद रखिएगा आपके उदंती यहाँ पे वन्यजीव अभयारण्य में पाया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे किस वन्यजीव अभयारण्य की दक्षिणी पश्चिमी सीमा रेहड़ नदी बनाती है? तो बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य, सेमरसोत वन्यजीव अभयारण्य, या तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य, या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य। ये आपके दक्षिणी और पश्चिमी सीमा आपके रेहड़ नदी बनाती है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए, तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य आपकी इस दक्षिणी पश्चिम सीमा रेहड़ नदी बनाती है इस अभयारण्य की। आपका जो जो तमोर पिंगला जो है वन्यजीव अभयारण्य है इसकी आपके सूरजपुर में वर्तमान में स्थित है। इसकी स्थापना 1978 में किया गया था। लगभग 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य में गाने वाली मैना पाई जाती है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, अचानकमार वन्यजीव अभयारण्य, या डी है भैरमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, कांगेर घाटी राष्ट्रीय। तो यहाँ पे जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है इस राष्ट्रीय उद्यान में पे इस अभयारण्य में गाने वाली मैना इसमें पाई जाती है। इसमें अलग बहुत सारे इसमें जो कि यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे जीव जंतु भी इसमें पाई जाती है। और आपका जो कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका जो कि कांगेर नदी के बहने के कारण इसको कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान नाम पड़ा है। लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, याद रखिएगा। तो वर्तमान में जो आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में स्थित है? तो आपके बस्तर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनियारी नदी किस वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरती है? तो आपको तिमोर पिंगला, बादलखोल, अचानकमार, गोमर्दा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मनियारी नदी आपके जो अचानकमार जो वन्यजीव अभयारण्य से यहाँ से होकर आपके मनियारी नदी गुजरती है। तो आपके यहाँ पे बात करें अचानकमार जो वन्यजीव जो अभयारण्य है ये आपके वर्तमान में मुंगेली जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में किया गया है। लगभग 552 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो मनियारी नदी इस अभयारण्य के मध्य होकर से गुजरने वाली नदी है मनियारी नदी, याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य में सफ़ेद बालू देखने को मिलता है या देख सकते हैं? तो आपके गुमर्दा में, सिमरसोत में, अचानकमार या बादलखोल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अचानकमार। तो इस वन्यजीव अभयारण्य में सफ़ेद बालू को देख सकते हैं, यहाँ पे स्थित है अचानकमार में। तो आपके कौन से ज़िले में स्थित है? मुंगेली जिले में स्थित है। अभी बताया मैंने, मुंगेली जिले में स्थित है अचानकमार। और इसकी जो स्थापना 1975 में किया गया है, लगभग 552 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने बताया, मनियारी नदी इसी अभ्यारण्य से होकर गुजरने वाली नदी है। तो इसमें आपके जंगली भालू, तेंदुआ, बाघ, चीता और यहाँ पे जो विशेषकर नील गाय यहाँ पे इसमें पाए जाते हैं, और जंगली कुत्ते इसमें भी पाया जाता है। तो सब याद रखिए। और इसको जो कि 2005 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व इसको घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित किस अभ्यारण्य में बाघ, तेंदुआ, सांभर झील, चीतल और यहाँ पे गौर आदि प्राणियों का आवास है? तो बादलखोल अभ्यारण्य में, सिमरसोत अभ्यारण्य में या तमोर पिंगला अभ्यारण्य में या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बादलखोल जो आपका अभ्यारण्य है। इसमें जब रायगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित है आपका बादलखोल अभ्यारण्य। इस अभ्यारण्य में आप खास करके बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल और बहुत सारे गौर आदि प्राणियों का इसको आवासीय स्थान माना जाता है। और आपका जो बादलखोल जो अभ्यारण्य है ये आपके इसकी स्थापना 1975 में किया गया है, याद रखिएगा। और वर्तमान में आपके जसपुर जिला में स्थित है बादलखोल, याद रखिएगा। 105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य को 1975 में बनाया गया है जसपुर जिले में। अगर पूछा जाएगा तो जसपुर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। और यहाँ पे सांभर, तेंदुआ, बाघ वगैरह इसमें विशेषकर इसमें पाया जाता है। लकड़बग्घा, सियार और खरगोश, भालू वगैरह इसमें खासकर वन्य प्राणी इसमें पाया जाता है। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगी इसलिए। तो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं फिर लेकर आऊँगा जो आपके एग्जाम पे बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।